जीएनटी की ऑन जॉब ट्रेनिंग की क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है। यह एक लाइव प्रोजेक्ट की क्लास है और इस क्लास को डिजाइन करने का मेन उद्देश्य यह है कि ज्यादा से ज्यादा बच्चों को ऑनलाइन डिजी सॉफ्टवेयर पढ़ाया जाए, जिससे उनका जॉब प्लेसमेंट आसानी से कराया जा सके। तो मार्केट की डिमांड को देखते हुए हम लोग सिलेबस को लगातार अपग्रेड करते जा रहे हैं। जैसे से रिक्वायरमेंट कंपनीज की आती है मेरे पास, उसी तरीके से मैं अपने सिलेबस को अपग्रेड कर रहा हूं, जिससे आप लोगों को वर्किंग के टाइम पर कोई दिक्कत ना आए। तो अभी ये लर्निंग टाइम है, जो कुछ भी सीखना है यहाँ पर हम लोग आसानी से सीख सकते हैं। आज का क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग क्लास को बहुत ही ध्यान से देखिएगा। रिकॉर्डिंग भी आप लोगों के पास उपलब्ध रहेगी, ठीक है। लेकिन आप लोग लाइव देखें, लाइव देखते समय जो भी डाउट्स आ रहा है, एप्स में सबसे ऊपर क्वेश्चन मार्क बना, उस क्वेश्चन मार्क पे क्लिक करके अपने क्वेश्चन को पूछें। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास का जो मेन एजेंडा है वो है डिस्काउंट। ठीक, डिस्काउंट एक ऐसा टर्म है जो हर इंसान की लाइफ से कहीं ना कहीं कनेक्टेड है। ठीक है, हम कहीं पर भी कुछ लेने जाते हैं तो हम जरूर पूछते हैं कि डिस्काउंट है क्या। ऐसे बिजनेस में भी हैं जो हमें डिस्काउंट हमें देने पड़ते हैं, डिस्काउंट हमें लेने पड़ते हैं। तो ये सारे डिस्काउंट को आज एनालाइज करके उसको बीजे में इंप्लीमेंट कैसे करना है, यह चीज आज की क्लास में हम लोग को सीखना है। ठीक है, आई होप आप सभी लोगों को आवाज वगैरह सब कुछ क्लियर जा रही होगी। अगर किसी को कुछ प्रॉब्लम है तो एक बार ऑडियो को डिस्कनेक्ट करके कनेक्ट करें, आवाज की इशू आप लोगों की दूर हो जाएगी। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि व्हाट इज डिस्काउंट। डिस्काउंट होता क्या है, ठीक है, डिस्काउंट होता क्या है और फिर डिस्काउंट को हम लोग कैसे इंप्लीमेंट करेंगे बीजे में। तो चलिए सबसे पहले हम लोग फोकस करते हैं डिस्काउंट पर। अब आप देखें कि डिस्काउंट के बारे में, तो जो अपने बिजनेस में जो डिस्काउंट है, उस डिस्काउंट को दो प्रकार से डिवाइड किया गया है। एक डिस्काउंट हमारा कहलाता है ट्रेड डिस्काउंट। कौन सा? ट्रेड डिस्काउंट। कॉन्सेप्ट को पहले समझिए, फिर उस कॉन्सेप्ट को इंप्लीमेंट किया जाएगा अपने बीजे में। और दूसरा जो डिस्काउंट है वह डिस्काउंट हमारा कहलाएगा कैश डिस्काउंट। डिस्काउंट का मतलब होता है छूट, कटौती। अगर हम किसी वस्तु के दाम में पूरा पैसा ना लेकर कुछ छूट दे देते हैं तो यह हमारा डिस्काउंट कहलाता है। तो डिस्काउंट दो प्रकार का हो गया, एक डिस्काउंट तो कैश डिस्काउंट हो गया और दूसरा डिस्काउंट जो हो गया वह ट्रेड डिस्काउंट हो गया। एक कैश डिस्काउंट और दूसरा डिस्काउंट हमारा ट्रेड डिस्काउंट कहलाता है। तो डिस्काउंट हमारे दो नेचर के हो गए, ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट। आवाज नहीं आ रहा है, ऑडियो डिस्कनेक्ट करके कनेक्ट करें। चलिए, तो हम आपको बता रहे थे डिस्काउंट के बारे में। तो डिस्काउंट हमारा दो हो गया, एक ट्रेड डिस्काउंट और दूसरा कैश डिस्काउंट। यहाँ पर जो ट्रेड शब्द इस्तेमाल हुआ है ना, इस ट्रेड का शब्द का मतलब होता है व्यापार। यानी दो एक समान व्यापार करने वाले व्यापारियों के मध्य होने वाला डिस्काउंट ट्रेड डिस्काउंट कहलाता है। आएगा समझे? दो एक समान व्यापार करने वाले व्यापारियों के मध्य होने वाला जो डिस्काउंट है वह डिस्काउंट हमारा ट्रेड डिस्काउंट कहलाता है। क्लियर है? चलिए और इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझाते हैं। वैसे एग्जाम्पल के लिए मान के चलिए कि मेरी एक सीमेंट की कंपनी है, मैं सीमेंट बनाता हूं। वह सीमेंट में सेल करता हूं अपने होलसेलर को, होलसेलर देता है डिस्ट्रीब्यूटर को, डिस्ट्रीब्यूटर रिटेलर को, रिटेलर शॉपकीपर को, शॉपकीपर से एक कंज्यूमर के पास जाता है। तो ये सप्लाई चेन हो गई। सप्लाई चेन फिर सुनिए, वी आर द मैन्युफैक्चरर ऑफ सीमेंट। हम एक सीमेंट के मैन्युफैक्चरर हैं।
तो उस सीमेंट को बनाने के बाद हम अपने सप्लाई करते हैं डिस्ट्रीब्यूटर्स को, डिस्ट्रीब्यूटर्स होलसेलर्स को, होलसेलर्स रिटेलर्स को, रिटेलर्स कंज्यूमर को। तो ये सप्लाई चेन में कंज्यूमर को भी छोड़ दिया जाए, यानी मैन्युफैक्चरर, डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर और रिटेलर, ये जो चार चीज हैं, इन चारों का जो ट्रेड है वो ट्रेड सेम है। ये चारों सीमेंट का ही व्यापार कर रहे हैं। मैन्युफैक्चरर सीमेंट बना रहा है, होलसेलर सीमेंट खरीद रहा है, सेल कर रहा है, सेम ऐसे डिस्ट्रीब्यूटर भी कर रहा है और रिटेलर भी कर रहा है। इन चारों का ट्रेड सेम है। इस सेम ट्रेड वालों के बीच में जो डिस्काउंट होगा वह डिस्काउंट हमारा कहलाएगा ट्रेड डिस्काउंट। क्लियर है? इसका उद्देश्य क्या होता है? इसका उद्देश्य होता है सेल्स को प्रमोट करना, सेल्स को प्रमोट करना, सेल्स को बढ़ावा देना। इसके लिए कंपनी स्कीम निकालती है। कैसे स्कीम? बोलती है कि अगर आप हमसे 1000 टन खरीदते हैं तो आपको प्राइस ये पड़ेगा। अगर आप 0 से लेकर 500 टन खरीदते हैं तो प्राइस आपको 5000 का पड़ेगा। आप 5000 से 750, 500 से 750 टन खरीदते हैं तो आपको जो प्राइस पड़ेगा वो प्राइस आपका होगा 4500 रुपए। इस तरह जैसे जैसे क्वांटिटी बढ़ती जाती है वैसे वैसे रेट घटता जाता है। तो जो रेट घटाने का काम होता है वह काम करता है हमारा डिस्काउंट। चलिए, अगर चीजें कॉम्प्लेक्स लग रही हैं तो एक मैं आपको एग्जांपल बहुत बेसिक दे रहा हूं, आप उसको समझें। हम लोग के घर में आलू की सब्जी बनती है, सबके घर बनती है। इसमें नई बात क्या है? इसमें नई बात तो ये है कि अगर आप कहीं पर भी आलू खरीदने जाते हैं, आप उससे बोलते हैं कि आलू दीजिए, कैसे है? तो बताता है 20 रुपए किलो। तुरंत आप पूछते हैं अगर 5 किलो लें तो वो बोलता है हो तो गया 5 किलो का 100 रुपए, लेकिन चलिए आप 95 रुपए दे दीजिएगा। चलिए 95 रुपए दे दीजिए, ले जाइए। ऐसा सबके साथ होता है। तो अब अगर उस सब्जी वाले की तरफ से सोचें तो आपको क्या निष्कर्ष निकला? वह निष्कर्ष आप यहाँ पर एनालाइज करें। जैसे कि अगर जो है सब्जी वाले ने हम सब्जी वाले से सिर्फ 1 किलो आलू खरीदे और सपोज करो 18 रुपए उसकी खरीद है और 20 रुपए उसका सेल है, यानी हम बोल सकते हैं कि उसकी जो परचेज प्राइस है वो 18 है और जो सेल प्राइस है वो 20 है। तो अगर हम 18 रुपए में सब्जी वाला हमें जो है खरीद कर और 20 में हमें सेल करता है, यानी वो जो प्रॉफिट कमाता है, जो फायदा कमाता है, मुनाफा कमाता है, वो 2 रुपए का कमाता है। तो जब वह 1 केजी आलू सेल करता है, 1 केजी आलू 18 में खरीद कर 20 में सेल करता है तो 2 रुपए का फायदा कमाता है। लेकिन जब आपने उससे ये इच्छा जताई कि हम 5 किलो लेना है हमको, तो अब सोचिए कि 5 किलो की उसकी खरीद कितनी होगी? 5 किलो की जो खरीद होगी उसकी वो होगी आपकी 90 रुपए। ठीक है? तो वो आपको सेल कितने में कर रहा है? वो आपसे कह रहा है 100 रुपए में होता है, लेकिन मैं आपको 95 रुपए में दूंगा। इस बार उसने फायदा कितना कमाया? 5 रुपए। अब आप बताएं कि इन दोनों ट्रांजैक्शन में किस ट्रांजैक्शन में प्रॉफिट ज्यादा है? ये सेकंड ट्रांजैक्शन में। ये चीज सबको समझ में आ रही है कि सेकंड ट्रांजैक्शन में प्रॉफिट ज्यादा है। आई बात समझ में? तो ये जो सेकंड ट्रांजैक्शन है वो सेकंड ट्रांजैक्शन का प्रॉफिट ज्यादा है, फर्स्ट चीज। लेकिन इस सेकंड ट्रांजैक्शन में ट्रेड डिस्काउंट भी इन्वॉल्व है, फिर भी उसका प्रॉफिट जाता है। इसीलिए वह बिजनेसमैन आपसे ये बोलता है कि अगर 1 केजी लेंगे तो ये प्राइस, 5 केजी लेंगे तो ये प्राइस। क्योंकि अगर वह 1 केजी सेल करेगा तो 2 रुपए फायदा कमाएगा और अगर वह 5 केजी सेल करेगा तो 5 रुपए का फायदा कमाएगा। और प्रॉफिट सबको प्यारा होता है, हर कोई फायदे के लिए बिजनेस करता है, हर कोई फायदे के लिए काम करता है। ठीक है? तो ये चीज हो गया ट्रेड डिस्काउंट के बारे में। अब आपको ट्रेड डिस्काउंट क्लियर हुआ या नहीं हुआ? नहीं हुआ तो आप फटाफट क्वेश्चन टाइप करके भेजें, मैं आपको अगेन एक्सप्लेन करूं। कोई भी टॉपिक मैं 1 बार पढ़ाऊंगा, 2 बार पढ़ाऊंगा, 3 बार पढ़ाऊंगा, 4 बार, जब तक समझ में नहीं आ जाएगा तब तक मैं आपको पढ़ाता रहूंगा।
सिर्फ इस उम्मीद से कि लास्ट में जब मैं आपसे पूछूं तो आप उसको शेयर कर सकें, बता सकें। क्लियर हो गया? एक क्वेश्चन आया किसी का, रवि पांडे बोले हैं एक बार और प्लीज सर। ठीक है, एक बार दोबारा हम आपको समझा रहे हैं, शुरुआत से समझिए, सबको क्लियर हो जाएगा। बहुत ही शॉर्ट रिवीजन करा रहे हैं। हमने आपको बताया डिस्काउंट। आज का जो मेन मुद्दा है, जो मेन टॉपिक है, वो है डिस्काउंट का। डिस्काउंट का क्या मतलब है? छूट, कटौती। कभी कभी व्यापारी किसी वस्तु का पूरा मूल्य ना लेकर उसमें कुछ छूट देता है और वह छूट उसका कहलाता है डिस्काउंट। ठीक, यह डिस्काउंट दो तरह का होता है, एक है ट्रेड डिस्काउंट और दूसरा है कैश डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट का उद्देश्य जो होता है वह होता है सेल्स को बढ़ावा देना। ट्रेड डिस्काउंट का जो उद्देश्य है वो है सेल्स को प्रमोट करना, और कैश डिस्काउंट का जो उद्देश्य है कैश को इजिली कलेक्ट करना, आसानी से कलेक्ट करना। तो अभी मैं आपको ट्रेड डिस्काउंट का ये पूरा फिगर बना के समझाया हूं। मैंने आपको बोला कि एक प्रकार के व्यापारियों, एक समान प्रकार के व्यापारियों के मध्य होने वाला डिस्काउंट ट्रेड डिस्काउंट कहलाता है। एज्यूम करिए कि मैं एक कंपनी हूं, सीमेंट बनाता हूं और सीमेंट बनाकर अपने डिस्ट्रीब्यूटर को सेल करता हूं। वह डिस्ट्रीब्यूटर फर्दर रिटेलर को सेल करता है, वह डिस्ट्रीब्यूटर होलसेलर को सेल करता है, होलसेलर रिटेलर को सेल करता है और रिटेलर जो है अपने कंज्यूमर को सेल करता है। इसमें कितनी सप्लाई चेन हो गई? नंबर 1 मैन्युफैक्चरर, नंबर 2 डिस्ट्रीब्यूटर, नंबर 3 होलसेलर, नंबर 4 रिटेलर। 4 लोग हो गए। इन चारों का व्यापार सेम है, ये चारों लोग सीमेंट का बिजनेस करते हैं। इन चारों के मध्य में होने वाला जो डिस्काउंट है वह डिस्काउंट कहलाएगा ट्रेड डिस्काउंट। इन चारों के मध्य में जो होने वाला डिस्काउंट है वह डिस्काउंट कहलाएगा ट्रेड डिस्काउंट। क्लियर है सर? चलिए, अब मैंने एक छोटा सा एग्जांपल और दिया आपको समझने के लिए। आप कहीं पे दुकान पे जाते हैं सब्जी खरीदने के लिए ना, आप बोलते हैं कि आलू कैसे है, तो बोलता है 20 रुपए केजी। अब उस बिजनेसमैन की हिसाब सोचिए, वह अपना आलू 18 रुपए में खरीदता है और 20 रुपए में बेचता है, 2 रुपए 1 केजी के पीछे फायदा कमाता है। आपने अगेन क्वेश्चन किया कि अगर 5 किलो लें, तो उसने माइंड लगाया कि अगर हम 1 किलो बेचेंगे तो 2 रुपए का फायदा कमाएंगे, और अगर हम 5 किलो बेचेंगे तो 10 रुपए का फायदा होता है। अगर उस प्रॉफिट में से मैं 5 रुपए छोड़ दूं, सिर्फ 5 रुपए फायदा कमाओ, तो भी तो मेरा फायदा है। कैसे फायदा है? 1 केजी सेल करता है तो 2 रुपए कमाता है, 5 केजी सेल कर रहे हैं तो 5, तो आज के दिन का प्रॉफिट 5 रुपए बढ़ेगा ना। वही चीज मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि ट्रेड डिस्काउंट में हमेशा बिजनेस को भी फायदा होता है, ट्रेड डिस्काउंट में हमेशा ग्राहक को भी फायदा होता है। ठीक, लेकिन यह ट्रेड डिस्काउंट एक समान ट्रेड करने वाले बिजनेस के मध्य होता है। समझा? तो अब उसने देखा कि 1 केजी सेल करने पे 2 रुपए का फायदा, 5 केजी सेल करने पे 5 रुपए का फायदा, इसलिए वो कह रहा है कि आप 5 केजी ले जाइए, मैं आपको 100 नहीं 95 में दे दूंगा। अब सबको क्लियर हुआ कि ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट क्या है? अभी भी अगर किसी के मन में क्लियर हो तो बताएं। रवि, समझ में आ गया आपको? अगर नहीं समझ में आ रहा तो क्वेश्चन भेजें। हाँ सर, ठीक है, वेरी गुड। आप 1 बार 2 बार 3 बार जितना पूछेंगे बताना मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मेरा दायित्व। लेकिन सिर्फ इस उम्मीद से हम बताते हैं कि इन फ्यूचर अगर मैं आपसे क्वेश्चन करूं, टेस्ट लूं, तो आप लोग भी उसका जवाब दे सकें। ताली दोनों हाथ से बजती है। मैं अकेले मेहनत करके चिल्लाता रहूं, पढ़ाता रहूं, चिल्लाता रहूं, पढ़ाता रहूं, क्या आउटपुट निकलेगा? नथिंग, जब तक आप लोग खुद मेहनत ना करें। चलिए, बातें बहुत हो गई, अब हम लोग आते हैं कैश डिस्काउंट के मुद्दे पर। कैश डिस्काउंट का जो उद्देश्य होता है कैश को इजिली कलेक्ट करना हुआ। यह कब लगाया जाता है उसके बारे में समझिए। तो पहले एक बार मैं स्क्रीन को क्लियर कर दे रहा हूं। आप लोगों को स्क्रीनशॉट लेना है तो फटाफट मोबाइल में ले लें समझने के लिए। फिर अच्छे से साफ साफ राइटिंग में बनाकर लिख लीजिए, एग्जाम्पल को समझिए, एक्सप्लेन करके अपने नोट्स अपने शब्दों में अपने नोट्स बनाते रहिए। अपने शब्दों में अपना नोट बनाने से फायदा ये होगा, कभी भी कहीं पर भी जॉब करेंगे, काम करेंगे, अपना नोट्स खोल के पढ़ लेंगे, समस्या दूर हो जाएगी।
फिर भी दिक्कत है तो हम हैं आपकी हेल्प के लिए। और ग्रुप में जो भी पोस्ट डालते हैं कृपया आप लोग उसको शेयर करें, अपने फेसबुक पे डालें, अपने स्टेटस पर लगाएं, फेसबुक का ग्रुप बनाए तो उस पर डालें, लोगों को एक्सप्लेन करें, समझाएं, थोड़ी संस्था का सहयोग करें। आप हमारा सहयोग करेंगे तो हम कभी सहयोग से पीछे नहीं हटेंगे। ठीक है, तो ये चीज आप लोग आई होप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अब चलिए हम लोग वापस आते हैं और इस चीज को जरा सा हम क्लियर कर दे रहे हैं। तो सेकंड चीज हम लोग को समझना है कैश डिस्काउंट के बारे में। कैश डिस्काउंट को सिंपल में सीडी भी बोला जाता है, कैश डिस्काउंट। तो ये सीडी क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि ये मेरा बिजनेस है, तो मैंने इसको नाम दे दिया बी, बी मतलब बिजनेस। यह मेरा कस्टमर है, मैंने इसको नाम दे दिया सी, सी मीन्स कस्टमर। मैंने इसको गुड सप्लाई किया, कितने रुपए का, 1000 रुपए, बहुत ज्यादा मत रखिए, छोटे छोटे एग्जाम्पल से समझिए। 1000 रुपए का सप्लाई किया, कब किया, 1 अप्रैल को। तो डेट नोट कर लेते हैं, 1 अप्रैल। इसने मुझे बोला कि भैया हम आपको 15 अप्रैल को पेमेंट कर देंगे। ये मेरी उनकी बात हुई कि पेमेंट उनका 15 अप्रैल को आएगा। अचानक जो मेरा सप्लायर है, मेरा सप्लायर यहाँ पर है यस, यस मीन्स मेरा सप्लायर, जिससे मैं गुड्स और सर्विसेज परचेज करता हूँ, मेरा सप्लायर। अचानक मेरे सप्लायर ने कहा कि भैया आपके ऊपर ड्यू बहुत चल रहा है, अगर आप 10 तारीख को हमको पैसा दे दें, 10 तारीख को पैसा हमको दे दें 10 अप्रैल को, तो मैं आपको कैश डिस्काउंट दे दूं। तो मैंने पूछा कितना परसेंट देंगे, तो बोला कि 10% हम आपको कैश डिस्काउंट देंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मुझे सप्लायर को 100 रुपए देना था, तो मुझे सिर्फ अब कितना देना पड़ेगा, 90 रुपए। लेकिन उसकी बाउंडेशन क्या है, 10 तारीख तक पेमेंट आएगा तब। अचानक मेरे दिमाग में आया कि क्यों ना अपने कस्टमर से हम बोले कि जो आपका 1000 बाकी है आपके ऊपर, अगर आप हमको 8 तारीख तक दे दें, आपको 15 तारीख को तो देना था, अगर 8 को दे दें तो हम 5% आपको छोड़ देंगे। अगर आप 8 तारीख को पेमेंट कर दें तो मैं आपको 5% की छूट दूं। तो मेरा कंज्यूमर खुश, मेरा कंज्यूमर खुश। वो सोचा कि मुझे 15 तारीख को तो देना ही देना है, लेकिन अगर मैं 1 हफ्ते पहले दे रहा हूं तो मुझे 5% की छूट मिल रहा है। अब आप 1000 का 5% निकालेंगे तो लगभग 50 रुपए आएगा। ठीक है, तो ये 50 रुपए का बचत करने के लिए इसने क्या किया, 1 हफ्ते पहले पेमेंट दे दिया। अब उस पेमेंट को आपने सप्लायर को दे दिया तो आपको 10% की छूट मिल गई। तो इस तरह से व्यापार में कभी कभी जब कैश के फ्लो को मेंटेन करने के लिए कि कैश व्यापार में इजिली बना रहे, कलेक्ट रहे, कैश की क्राइसिस ना हो, कमी ना हो, उसके लिए हम अपने कस्टमर्स को डिस्काउंट देते हैं, जिसका उद्देश्य होता है कैश को आसानी से जल्दी से कलेक्ट करना। अब क्लियर हुआ, ट्रेड डिस्काउंट का उद्देश्य सेल्स को प्रमोट करना, ज्यादा से ज्यादा माल बेचना, और कैश डिस्काउंट का उद्देश्य कैश को आसानी से कलेक्ट करना, इकट्ठा करना, जल्दी से कलेक्ट करना। क्योंकि अगर बिजनेस में कैश ही नहीं होगा तो बिजनेस चलेगा कैसे। आप लोगों ने पढ़ा होगा इकोनॉमी में कि किसी बिजनेस की 5 चीजें आधारभूत होती हैं। तो कौन कौन सी, भूमि, पूंजी, श्रम, साहस और संगठन। ये 5 चीजें किसी बिजनेस का बेस होती हैं, भूमि, पूंजी, श्रम, साहस और संगठन। तो ये जो कैपिटल है ये बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रखता है। अगर बिजनेस के पास फंड नहीं होगा, कैपिटल नहीं होगा, तो सरवाइव कैसे करेगा, चलेगा कैसे, एम्प्लॉय को सैलरी कैसे देगा, मकान का रेंट कैसे देगा, ये सारी चीजों को, जितने भी एक्सपेंडिचर है इसको फाइनलाइज कैसे करेगा। ठीक है, तो इसलिए कैश के फ्लो को मेंटेन करने के लिए हमें कैश डिस्काउंट देना होता है, और ये लगभग सारे बिजनेस वाले अपने अपने लेवल के हिसाब से देख के करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्लास करते करते थोड़ा बहुत बिजनेस के बारे में आप लोगों को अच्छी जानकारी मिल जाएगी, अगर चीजों को आप ध्यान से समझेंगे तो
क्योंकि देखिए जब कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में फीड हो जाएगा, माइंड में आपके कॉन्सेप्ट बैठ जाएगा, सॉफ्टवेयर कोई दे दे, टैली दे दे, बिजी दे दे, मार्क दे दे, सेट दे दे, जितना भी सॉफ्टवेयर मिल जाए, आपको काम करने में आसानी होगी, इनवाइसेस को रीड करने में आसानी होगी, पढ़ने में आसानी होगी। हमारा उद्देश्य आपको ऑपरेटर बनाना नहीं है जिसकी पेमेंट कम होती है, हमारा उद्देश्य आपको एक अच्छा अकाउंटेंट बनाने का है जिसकी पेमेंट अच्छी होती है, सुविधाएं ज्यादा होती हैं, स्टेबिलिटी होती है। तो कंप्यूटर में जितने भी सेक्टर हैं, सबसे बेस्ट सेक्टर अकाउंटेंसी का होता है। हार्डवेयर के सेक्टर में अगर आप काम करेंगे तो आपको फील्ड में दौड़ना पड़ेगा, यहाँ रिपेयर करिए, वहां रिपेयर करिए, धूल, गर्दा, मिट्टी, तमाम समस्याएं। ठीक, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में जाएंगे तो उसके लिए आपको बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, बहुत अनुभव के बाद पैसा आपको मिलना शुरू होगा। लेकिन ये जो अकाउंटेंसी का फील्ड है, ये ऐसा है कि आप आज से पढ़ाई करें, 2 महीने बाद आप अर्निंग आपकी स्टार्ट हो जाएगी, और सैलरीज में सिर्फ डबल होती है, डबल ट्रिपल इस तरीके से होती है। वो डिपेंड करता है कि आपने 1 साल में अपने आप को कितना एक्सपर्ट बनाया। ठीक है, स्टार्टिंग कम पैसे से होती है, ये बात सही है, लेकिन 1 साल अगर आप अच्छे से काम करें तो सैलरी आपकी जस्ट डबल होगी। आज की डेट में अगर 6,000 पे आप ज्वाइन कर रहे हैं, 1 साल तक आप डबल काम करें, गारंटी मेरी है, तो मैं आपको अगले साल 12,000 रुपए की जॉब दिलवाऊंगा। वो जिम्मेदारी मेरी है कि मैं कहां से दिलाऊंगा, कैसे दिलाऊंगा, लेकिन आपके अंदर एक्सपर्टनेस आनी चाहिए। 1 साल में वो सारी चीजों को सीखिए, इंप्लीमेंट करिए जो आपको आता है। इतना बेस्ट ग्रोथ आपको किसी सेक्टर में नहीं मिलेगा। दुनिया का कोई भी सेक्टर उठा के देख लीजिए कि जो साल भर में सैलरी आपकी डबल कर दे, लेकिन मैं यहाँ चैलेंज के साथ कह देता हूँ कि अगर आप कोर्स को कंटिन्यू रखें, कंटिन्यू पढ़ाई करें, छोटे से कोर्स बिजी करके ज्वाइन कर लें, उसके बाद जो अच्छे अच्छे कोर्सेज अपने पास अवेलेबल हैं ऑनलाइन, उसको धीरे धीरे पढ़ते रहें, जॉब करते रहें, पैसा कमाते रहें, समय निकाल के घंटे 2 घंटे पढ़ते रहें ना, एजुकेशन को ब्रेक ना करें, एक फ्लो बना रहे, तो आपका काफी अच्छा हेल्प हो सकता है। एग्जाम्पल आपके सामने है, अभी अभिमन्यु पांडे का मैंने लखनऊ प्लेसमेंट कराया, तो वो कोरोना में वो काम करता था, तो उसको जो है 8,000 रुपए सैलरी मिलती थी। इस समय उसको लखनऊ में जब मैंने सोम कंस्ट्रक्शन में लगाया तो 16,000 रुपए सैलरी। ठीक, आप लोगों को सैलरी सर्टिफिकेट भी मैं उसका दिखाऊंगा। 16,000 की सैलरी, रहने के लिए कंपनी ने रूम भी दे रखा है, खाने पीने का भी एक्सपेंस है, सारी सुविधाएं। कारण क्या, उस बंदे ने 1 साल तक कोर्स को कंटिन्यू रखा, यहाँ काम करता था, जो दिक्कत होती थी पूछता था, और जो इससे हायर लेवल के कोर्सेज हैं उन कोर्सेज को करता रहता था। एक सेक्टर में घुसा, उसमें मेहनत किया, इसलिए वो सफल हुआ। 10 सेक्टर में जाएंगे तो आपको कहीं सफलता नहीं मिलेगी। चलिए, बातें बहुत हो गई, अब कुछ काम की बात भी हम लोग करते हैं। ठीक है, तो काम की बात कैसे है वो चीज समझिए। तो आज की क्लास में हम लोगों ने क्या सीखा, ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट। अब समय आ गया उसको बिजी में इंप्लीमेंट कैसे करना है। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो इंप्लीमेंट करने में आई होगा आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं आएगी। चलिए, मैं आपको कुछ 2 इनवाइसेस दिखा रहा हूं। उस इनवाइस के माध्यम से पहले तो फिक्स परसेंटेज, एक ऑप्शन है आपको सिंपल डिस्काउंट एज फिक्स परसेंटेज। हाँ, यहाँ 2 शब्द और आपको समझाने की जरूरत है। वो 2 शब्द कौन कौन से हैं, सिंपल डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट। सिंपल डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट, ये 2 शब्द अभी और एक्सप्लेन करना बाकी है। तो ट्रेड और कैश समझ में आ गया। अब डिस्काउंट के ये हो गए नेचर। अब उस नेचर के भीतर भी 2 टाइप्स हैं, यानी ये हो गया हमारा डिस्काउंट, फिर उसके बाद ये हो गया ट्रेड डिस्काउंट, और ये हो गया हमारा कैश डिस्काउंट। तो ये दोनों हो गया डिस्काउंट का नेचर। अब इन दोनों के भी 2 टाइप हैं, इन दोनों के भी 2 टाइप हैं। कौन कौन से 2 टाइप हैं, एक है आपका सिंपल डिस्काउंट और दूसरा है कंपाउंड डिस्काउंट। सिंपल डिस्काउंट एंड कंपाउंड डिस्काउंट। अब हम लोग को समझना है कि सिंपल क्या है और कंपाउंड क्या है। सिंपल एंड कंपाउंड क्या है उस चीज को समझिए। अगर किसी भी डिस्काउंट में केवल एक ही चीज है तो सिंपल डिस्काउंट। नहीं समझ में आया,
अगर किसी भी चीज में कोई सीधा सा डिस्काउंट है तो सिंपल है। मैं आपको इनवाइसेस से क्लियर कराता हूँ, रुकिए, ये चीज इनवाइस में ज्यादा अच्छे समझ में आएगी। तो चलिए इनवाइस पर हम लोग आते हैं। ये देखिए एक डिस्काउंट मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये है सिंपल डिस्काउंट। इस पर क्लिक करिए, आप चला जाएगा ये सिंपल डिस्काउंट के पेज पर। देखिए यहाँ पे अंबुजा सीमेंट हम परचेज कर रहे हैं, HSN कोड है, क्वांटिटी है, यूनिट है, लिस्ट प्राइस, इस पर 10% की छूट मिल रही है। जब आप इस प्राइस में से 10% घटाएंगे तो आपको ये प्राइस प्राप्त हो जाएगा। और फिर उसके बाद जब इस प्राइस का आप यहाँ क्वांटिटी में गुणा करेंगे तो आपको ये अमाउंट प्राप्त हो जाएगा। फिर से समझिए, ये उसका प्राइस है, मुख्य प्राइस इसका ये। इस पे जब 10% की छूट होगी तो 6305 का 10% कितना हो जाएगा, 630 रुपए का। यानी हम बोल सकते हैं कि 630 रुपए का अगर इसमें छूट हो जाएगा, 630 रुपए का अगर इसमें छूट हो जाएगा, उसके बाद जो प्राइस आएगा वो प्राइस ये आएगा। कैलकुलेट कर लें आप, 6305 में से 630 घटाएंगे, ठीक, तो आपको लगभग लगभग ये प्राइस आएगा। यहाँ थोड़ा सा दशमलव का अंतर आता है, तो पॉइंट की चीजों को नेगोशिएट कर देते हैं। अब इस प्राइस का जब इस क्वांटिटी में गुणा करेंगे तो आपको ये अमाउंट आ जाएगा। तो यहाँ पर आप देखें तो आपको डिस्काउंट दो तरीके से आप लिख सकते हैं। या तो आप कह दें कि 10% का डिस्काउंट दे रहे हैं, या तो आप कह दें कि 630 रुपए का डिस्काउंट दे रहे हैं। तो जब आपको बिल में इस तरीके का लिखा आ जाएगा तो ये समझिए कि सिंपल डिस्काउंट एज ए फिक्स परसेंटेज है। और जब आपको से लिखा हुआ आ जाए तो आप ये समझिए कि सिंपल डिस्काउंट एज एब्सोल्यूट अमाउंट। अगर परसेंटेज में छूट मिल रही है तो सिंपल डिस्काउंट फिक्स परसेंटेज, और अगर अमाउंट में छूट मिल रही है तो सिंपल डिस्काउंट एज एब्सोल्यूट अमाउंट। क्लियर हुआ? इनवाइस को देखकर तुरंत एंट्री नहीं करना है, देखना है, पढ़ना है, समझना है, कैलकुलेटर से उसको चेक करना है, क्या यह कैलकुलेशन सही है, गलत है, ठीक, फिर उसके आधार पर उसकी एंट्री करनी है। सबसे पहले तो ये आइडेंटिफाई करने की जरूरत है तो डिस्काउंट है कैसा, किस प्रकार का डिस्काउंट है, ये सब चीजें जाननी बेहद जरूरी है। अब ये एब्सोल्यूट अमाउंट का भी देख लीजिए, इसमें क्या है, यहाँ पर जो डिस्काउंट दिया गया है परसेंटेज में कुछ भी नहीं लिखा है, लेकिन फिर भी इसमें डिस्काउंट है। कैसे पता चला? यहाँ लिस्ट प्राइस 6305 है और जिसकी प्राइस है 305 है, यानी यहाँ 305 रुपए का डिस्काउंट है, इस तरह से। ठीक, तो ये एब्सोल्यूट अमाउंट के रूप में है और वहां पर फिक्स परसेंटेज के रूप में है। क्लियर हुई ये दोनों चीजें? नहीं क्लियर हुई तो क्वेश्चन पूछें। चलिए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं हम लोग। अब सबसे पहले तो बीजी को ओपन करने की जरूरत है, तो हम लोग यहां से चलते हैं अपने बीजी पर। बीजी है इजी, चलाना भी आसान, दाम भी कम और बेहतर रेवेन्यू। तो बीजी को मैंने यहाँ पर ओपन कर लिया डबल क्लिक करके। ये बीजी सॉफ्टवेयर लोड हो रहा है, ओपन हो रहा है। यहाँ पर लिख के आ जाएगा ये वैलिड सिक्योरिटी डिवाइस कुड नॉट बी फाउंड, डेमो मोड। ओके, ओपन कंपनी में आ जाएं।
अपनी कंपनी को सिलेक्ट कर लें, जिस कंपनी पर आप काम कर रहे हैं। कंपनी का यूजर नेम भरें, फिर कंपनी का पासवर्ड भरें और कंपनी को ओपन करें। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, सबसे पहले आना है ट्रांजैक्शन में। ट्रांजैक्शन मेनू में परचेज में आने के बाद आपको ऐड पर आना है, या शॉर्टकट की अल्ट के साथ F9 प्रयोग करना है। अल्ट प्लस F9 शॉर्टकट की का इस्तेमाल करना है। स्क्रीन सबके सामने ओपन हो गई होगी और यहाँ पर हमको इस बिल की एंट्री करनी है। सीरीज अपना जीएसटी रहेगा। अब सबसे पहले आपको डेट चेंज करना है। पिछले 2 बिलों में डेट गलती हो गई थी और डेट को भी हम लोग आगे इम्प्रूव कर लेंगे, सही कर लेंगे। यहाँ पर अब हमको सिलेक्ट करना है कि हमारा जीएसटी का परसेंटेज क्या होगा। तो सबसे पहले बिल नंबर 3 की एंट्री करते हैं। यहाँ पर जो एंट्री है उसमें आप देखें तो यहाँ पर लोकल परचेज है, तो CGST GST लगा है और 14 + 14 यानी 28% टैक्स लगा। लोकल कैसे है, ये पार्टी भी यूपी की है, बायर और सप्लायर दोनों यूपी का। ठीक, तो हम यहाँ पर LGST 28 सेलेक्ट करेंगे। पार्टी का नाम, अब यहाँ पर हमको देखना है कि हमारी पार्टी का नाम क्या है। आप बिल में देखेंगे तो आपकी पार्टी का नाम आशुतोष ट्रेडर्स प्राइवेट लिमिटेड है। तो आप आ जाएंगे अपने सीट पर और यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे आशुतोष ट्रेडर्स। अब यहाँ पर आपको एक चीज और बता दें, आशुतोष ट्रेडर्स के नाम से एक लेजर पहले से बना हुआ है। आपको एक नया लेजर बनाना है, आशुतोष ट्रेडर्स प्राइवेट लिमिटेड। ये दोनों अलग फर्म है, अलग कंपनी है, एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, एक छोटी सी फर्म है। ठीक, दोनों का जीएसटी नंबर भी अलग है, इसलिए आप लोग कंफ्यूज ना हो। और यहाँ पर F3 बटन प्रेस करें। कौन सी की? F3 प्रेस करें। प्रेस करने के बाद यहाँ पर आप लिखें आशुतोष ट्रेडर्स प्राइवेट लिमिटेड। स्पेलिंग गलती नहीं होनी चाहिए, आप लोग इस चीज का ध्यान दें। सबसे ज्यादा मुझे शिकायत मिलती है स्पेलिंग की। बोलते हैं सर अकाउंटेंट तो अच्छा आपने दिया, बहुत अच्छा काम करता है, बट स्पेलिंग गलत लिखता है। ट्रेडर्स की स्पेलिंग नहीं लिख पाता, सप्लायर नहीं लिख पाता, मैन्युफैक्चरर नहीं लिख पाता। तो स्पेलिंग इंप्रूव करिए, अभी टाइम है ना, सीखने की कोई उम्र नहीं होती है। अगर कोई आसपास इंग्लिश का बढ़िया टीचर मिल जाए तो पढ़ लीजिए। अब इसके बाद चूंकि ये सप्लायर है इसलिए हम सेलेक्ट करेंगे सन्ड्री क्रेडिटर और यहाँ पर एड्रेस मुझे उसका फिलअप करना है। तो इनका एड्रेस हम भर दिया, रामकोला रोड, पडरौना, कुशीनगर। ये इस कंपनी का एड्रेस हो गया, रजिस्टर्ड कर दिया। अब यहाँ पर जीएसटी नंबर की बात आ गई। जीएसटी नंबर हम देख लेते हैं। तो ये जो जीएसटी नंबर है वो आशुतोष ट्रेडर्स प्राइवेट लिमिटेड का है। इसको Ctrl+C से कॉपी कर लेते हैं और Ctrl+V से पेस्ट कर लेते हैं। ठीक, अब ये बोल रहा है कि जीएसटी नंबर गलत है, आप इसको चेक करें। ठीक, अब यहाँ पर आपको जीएसटी नंबर इनका करेक्ट करना है। जब तक इसको करेक्ट नहीं करेंगे तब तक ये बार बार आपको क्रिएट करेगा। तो ये जीएसटी नंबर गलत है, मैं एक दूसरा जीएसटी नंबर आपको बता दे रहा हूँ, आप वही जीएसटी नंबर भर के प्रैक्टिस करिएगा। 0980 MPV 1231 M1ZT। ठीक, ये जीएसटी नंबर आप भर के एंट्री करिएगा। यह कुछ से अब मटेरियल सेंटर में इंस्टॉल हो जाएगा, इनपुट गुड्स एंड सर्विसेज हो जाएगा। नेम ऑफ आइटम में आपको देखना है कौन सा आइटम परचेज करें। आइटम के नाम को कोई मॉडिफाई मत करिए। यहाँ पर हम खरीद रहे हैं अंबुजा सीमेंट PPC एलो बैग। हम यहाँ पर F3 बटन दबाएंगे और यहाँ प्रेस करेंगे। AMBUJ अंबुजा सीमेंट PPC एलो बैग। ठीक, चूंकि प्रकार का सीमेंट इसलिए सीमेंट के ग्रुप में जाएगा। अब ये इसकी यूनिट आपको डिफरेंट मिलेगी, इसकी यूनिट है टन में।
इसके पहले जो सीमेंट खरीदा था वो केजी में था, तो हम यहाँ पे टन सेलेक्ट करेंगे। बाकी सब चीजें सेम है, आप सेव कर लीजिए। अब यहाँ पर क्वांटिटी आपसे पूछा जा रहा है, तो आप क्वांटिटी देखें। क्वांटिटी आपको दे रखा है 20 टन 6,305 रुपए का रेट। 20 टन आपने सिलेक्ट कर लिया और यहाँ पर 6,305 रुपए का रेट बढ़ गया, ये आ गया। लेकिन अब इसमें समस्या है कि डिस्काउंट भी हमको लगाना है। ये तो सिंपल एंट्री हमारी चल रही थी जो अभी तक हमने सीखा। अब यहाँ थोड़ा थोड़ा एक एक केसेस को देख देख कर हम लोग अपना एंट्री को सीखेंगे। तो यहाँ पर अब हम आ जाएंगे कॉन्फ़िगरेशन में। कॉन्फ़िगरेशन में जाने के बाद फीचर्स एंड ऑप्शन में आएंगे और यहाँ पर फिर हम आएंगे इन्वेंट्री फीचर्स में। और इन्वेंट्री फीचर्स में एक बार चेक करेंगे क्या यहाँ पर सिंपल डिस्काउंट है या नहीं। अगेन आप स्टेप्स को नोट करें। सबसे पहले आप यहाँ पर कॉन्फ़िगरेशन में आ जाएंगे। मैं हाईलाइट भी कर दे रहा हूँ, आपको देखने में कोई दिक्कत ना हो। ये कॉन्फ़िगरेशन है, आप इस कॉन्फ़िगरेशन में आएंगे। कॉन्फ़िगरेशन में आने के बाद फिर आपको आना है फीचर्स एंड ऑप्शन में। यहाँ फीचर्स एंड ऑप्शन आना है आपको। फिर उसके बाद फिर आपको आना है नेक्स्ट इन्वेंट्री फीचर्स में। तो यहाँ पर आप इन्वेंट्री फीचर्स में आए, कॉपी पर लिखते हुए जाइए इसलिए हम धीरे धीरे बता रहे हैं। इन्वेंट्री फीचर्स में आ गए। इन्वेंट्री फीचर्स में आने के बाद आपको चेक करना है डिस्काउंट का टाइप। तो यहाँ जो डिस्काउंट मिल रहा है आपको, वह डिस्काउंट मिल रहा है सिंपल डिस्काउंट, पहले से सिलेक्टेड है। ठीक, तो आपको यहाँ सिंपल डिस्काउंट एक बार वेरीफाई कर लेना है कि है या नहीं। वैसे बाय डिफॉल्ट सिंपल ही होता है, लेकिन अगर आप चाहें तो एक बार वेरीफाई करके चेक कर लें। ये हो गया लेवल 1। स्टेप 1 में आपको क्या करना है, ये सारी चीजें। अब हमको चलना है स्टेप 2 पर। यहाँ से कर लेना है सेव, और सेव करने के बाद फिर हमें जाना है स्टेप 2 में। तो यहाँ से हम बैक करेंगे, एस्केप बटन से बैक होगा, बैक करेंगे और बैक करने के बाद अब आ जाएंगे उसी के नीचे वाउचर कॉन्फ़िगरेशन में। वाउचर कॉन्फ़िगरेशन में आएंगे और वाउचर कॉन्फ़िगरेशन में आने के बाद अब हमको परचेज के वाउचर में मॉडिफाई करना है, इसलिए हम यहाँ पर परचेज के बगल में जो प्लस है ना, इस पर क्लिक करेंगे। फिर जीएसटी को सिलेक्ट कर लेंगे। जीएसटी सिलेक्ट करने के बाद अब हमको आना है वाउचर के कॉन्फ़िगरेशन में। और वाउचर के कॉन्फ़िगरेशन में आने के बाद यहाँ पर एक फीचर्स आपको मिलेगा आइटम वाइड डिस्काउंट, इसे वाई प्रेस करके यस कर देना है। और यहाँ पर आपको सेलेक्ट कर लेना है सिंपल डिस्काउंट परसेंटेज ऑफ प्राइस। सिंपल डिस्काउंट परसेंटेज ऑफ प्राइस। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए कि ये जो प्राइस है उस प्राइस पर हमको परसेंटेज के रूप में छूट मिल रही है। जो लिस्ट प्राइस है उस पर मुझे छूट जो मिल रही है परसेंटेज के रूप में मिल रही है, इसलिए हम यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे सिंपल डिस्काउंट परसेंटेज ऑफ प्राइस। तो परसेंटेज ऑफ प्राइस सेलेक्ट करने के बाद हम इस चीज को यहाँ पर हाईलाइट कर दे रहे हैं। आप लोग एक मोबाइल में अपने स्क्रीनशॉट ले लें, फिर उसको कॉपी पर आराम से नोट कर लें। ठीक, अब इसको सेव के बटन पर क्लिक करेंगे, एस्केप से वापस आ जाएंगे, फिर एस्केप बटन से वापस आ जाएंगे। अब यहाँ पर ये चीज इंप्लीमेंट अभी नहीं होगा, इसके लिए आपको बैक एक बार जाना पड़ेगा वापस। एस्केप से वापस आइए, इस वाउचर से आप बाहर निकलें, फिर परचेज पर क्लिक करिए, ऐड पर क्लिक करिए और ऐड पर क्लिक करने के बाद सीरीज में जीएसटी सेलेक्ट करिए। जीएसटी सेलेक्ट करने के बाद अब आप आ जाइए अपने बिल पर। सबसे पहले डेट देख लीजिए किस डेट का है, 5 अप्रैल का है, तो आप यहाँ पर डेट चेंज करेंगे 5 अप्रैल। जीएसटी आप सेलेक्ट करेंगे 28%। पार्टी का नेम अब दोबारा बनाने की जरूरत नहीं, एक बार आपने बना दिया तो आपके बीजी में सेव हो गया। उसके बाद इनपुट गुड्स एंड सर्विसेज लेंगे। नेम ऑफ आइटम में अंबुजा सीमेंट पीपीसी येलो बैग लेंगे, 20 टन हो जाएगा। अब इंटर करेंगे तो आपको ध्यान देने वाली चीज है, एक नई स्क्रीन आपके सामने आई। वो स्क्रीन कौन सी है जो अब तक आप लोगों ने के सामने नहीं आई थी। फीचर्स इनेबल करने के बाद ये स्क्रीन आई और इस स्क्रीन में देखिए एक देख रखा है स्ट्रक्चर ऑफ डिस्काउंट। तो स्ट्रक्चर नेम में आपको दे रखा है सिंपल डिस्काउंट परसेंटेज ऑफ प्राइस। यह चीज आपको एक बार देख लेनी है, कंफर्म कर लेनी है, तब एंट्री करना। ठीक है, तो जैसे आप वहां फीचर इनेबल करके परचेज वाउचर दोबारा खोलेंगे और आगे बढ़ेंगे तो आपको इस तरीके की स्क्रीन आएगी। ये स्क्रीन सबके कंप्यूटर में आनी जरूरी है, इसका भी स्क्रीनशॉट एक बार आप लोग ले लें। अब आपको रेट भरना है, यहाँ भर देंगे 6,305 रुपए।
डिस्काउंट परसेंटेज में देखिए यहाँ पर दो प्रकार का डिस्काउंट दे रखा है। कौन कौन सा? एक डिस्काउंट है परसेंटेज के रूप में और जिसका डिस्काउंट है डिस्काउंट पर टन के रूप में। तो यहाँ पर इस केस में जो हमें डिस्काउंट देना है वो परसेंटेज के रूप में देना है। यहाँ पर जो हमें डिस्काउंट देना है वो परसेंटेज के रूप में देना है। कितना परसेंट? 10%। 10% डिस्काउंट देने के बाद रेट जो आ गया 5,674 रुपए 50 पैसे, इसको मैच कराएंगे 5,674 रुपए 50 पैसे। टैक्सेबल वैल्यू आ गई हमारी 1,13,490 रुपए, उसको भी हम यहाँ से मैच कराएंगे 1,13,490 रुपए। यहाँ तक सबको मैचिंग होने के बाद टैब बटन दबाना है और आ जाना है बिल सन्ड्री में। बिल सन्ड्री में जैसे आपका आएगा तुरंत ही या तो अप्लाई टैक्स पर क्लिक करें, ये ऊपर दे रखा है, या फिर आप कीबोर्ड से ये 4 बटन दबाएं। तो मैं शॉर्टकट आपको बता रहा हूं, जितना ही कीबोर्ड का इस्तेमाल करेंगे उतना ही आपकी स्पीड बढ़ेगी और आप एक्सपर्ट हो। और ये 4 बटन दबाएंगे तो ये आपका आ जाएगा। अब इसकी मैचिंग करा लिया जाता है। इसकी मैचिंग आप करवा के देखिए तो आपको फाइनल अमाउंट की वैल्यू आ रही 1,45,267 रुपए और 20 पैसे। अब आपका भी अमाउंट आ गया 1,45,267 रुपए 20 पैसे। आप इसको सेव के बटन पर क्लिक करें। यहाँ पर बिल नंबर आपसे पूछेगा, बिल नंबर आप देखें कि आपके इसमें बिल नंबर कौन सा है। बिल नंबर है टैक्स 001, तो मैंने इसको यहाँ से कर लिया कॉपी और यहाँ पर आके वापस आके कर दिया पेस्ट। यहाँ पर हम कर देंगे कंट्रोल वी से पेस्ट। परचेज का बिल डेट पूछा जा रहा है, बिल डेट आपका 5 अप्रैल का है, उसको हम कर लेंगे सेव। न्यू रेफरेंस सेलेक्ट करेंगे और इसको हम कर देंगे इंटर से सेव। इस तरह एक बिल की एंट्री आपकी हो गई। इस बिल की एंट्री में अगर किसी को कुछ दिक्कत आ रही है, कोई चीज है जो समझ में नहीं आ रही है, तो प्लीज आप उसको बताएं। अगर किसी को कोई दिक्कत लग रही है, कोई परेशानी लग रही है, तो वो चीज आप बताएं। ठीक है। एक क्वेश्चन आ गया है, कितना डिस्काउंट हुआ वह कैसे जानेंगे सर? कितना डिस्काउंट हुआ वह कैसे जानेंगे सर? चलिए ठीक है। तो इस वासु का एक क्वेश्चन था और इसका जवाब देने के लिए मैं आपको एक बार एस्केप बटन प्रेस करके वापस जा रहा हूं। इस बार मैं मॉडिफाई पर जाऊंगा और जीएसटी सिलेक्ट करके उसी बिल को ओपन करूंगा। ओपन करने के बाद आप यहाँ पर इंटर करें, इंटर करें, इंटर करें, इंटर करें, इंटर करें और इंटर करके वो जब आप आगे आएंगे तो आपका यहाँ डिस्काउंट अमाउंट दिखा रहा है 12,610 रुपए। वासु दिख रहा है आपको? आपको ये डिस्काउंट का अमाउंट आपको 12,610, यानी टोटल आपको जो लाभ मिल रहा है वो 12,610 रुपए का लाभ मिल रहा है। जब आपने 10% डिस्काउंट लगाया तो 12,610 रुपए की छूट मिल गई और प्राइस आपका जो है 6,305 से घटकर 5,674 रुपए 50 पैसे हो गए। क्लियर हुआ वासु? आपको इस सवाल का जवाब मिल गया? दोबारा बताएं। ठीक है। और किसी के मन में कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन हो तो पूछें। तो सॉफ्टवेयर में लगभग सारी चीजें दे रखी है। मैं 100% तो नहीं कहूंगा, बट 99% चीजें दे रखी हैं। आप लोगों के सारे डाउट्स इसमें क्लियर हो जाएंगे। लेकिन सॉफ्टवेयर को बिल्कुल अपने हिसाब से हम डिजाइन नहीं कर सकते। जैसा बनाने वाले ने दे दिया, हमें उसी के अकॉर्डिंग काम करना। ठीक है। चलिए, अब हम लोग इनवाइस नंबर 3 की एंट्री कर चुके हैं। ये इनवाइस आपके साथ शेयर की जाएगी। अब इनवाइस नंबर 4 की एंट्री देखते हैं। इसको मैंने यहाँ से क्लोज कर दिया। इनवाइस नंबर 4 आपके सामने है। अब इसकी एंट्री हम लोग करके देखते हैं। यह इनवाइस हमारा 10 अप्रैल की डेट में है और उसी फर्म से है, आशुतोष ट्रेडर प्राइवेट लिमिटेड से है। टैक्स नंबर इसका 002। तो हम लोग दोबारा आते हैं अपने बिजी सॉफ्टवेयर पर और यहाँ परचेज में आते हैं। परचेज में आने के बाद ऐड करते हैं। ऐड करने के बाद यहाँ पर सेलेक्ट करते हैं 10 अप्रैल की डेट। एलजीएसटी 28% रहेगा। पार्टी का नेम वही रहेगा, आशुतोष ट्रेडर प्राइवेट लिमिटेड। इनपुट गुड्स एंड सर्विसेज रहेगा। नेम ऑफ आइटम भी वही रहेगा और यहाँ पर जो प्राइस है, क्वांटिटी वो 20 टन है। रेट है 6,305 रुपए। अब आपको यहाँ पर एक चीज हाइड करके दे दिया, अक्सर बिल में आता है लेकिन इस बिल में थोड़ी सी मिस्टेक है कि यहाँ पर जो डिस्काउंट है, यहाँ पर लिखा होना चाहिए था डिस्काउंट का अमाउंट 305 रुपए।
बट ये बिल में थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, इसको आगे हम लोग रिवाइज कर लेंगे। तो ये बिल का जो बेसिक प्राइस है 6305 है, उसमें 305 रुपए की छूट दी गई, उसके बाद जो प्राइस आ गया 6000 रुपए आ गया। इस प्राइस पर हमको इम्प्लीमेंट करना है, इस प्राइस पर हमको इम्प्लीमेंट करना है। तो 20 टन हमने खरीदा है तो 20 टन सेलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पर हमको 6000 हमने सेलेक्ट कर लिया, सॉरी 6305 रुपए सेलेक्ट कर लिया। अब परसेंटेज में नहीं बनेंगे हम, डिस्काउंट पर टन, एक टन में कितनी छूट मिल रही है 305 रुपए। ठीक, तो इस बार हम फर्स्ट ऑप्शन पे ना जाके एक बार दोबारा देखें आप लोग, इस बार फर्स्ट ऑप्शन में ना जाकर हम सेकंड ऑप्शन में जाकर डिस्काउंट को भरें। इसको पढ़ेंगे क्या, डिस्काउंट पर टन, यानी एक टन में मिलने वाला डिस्काउंट रुपए में यहाँ पे आपको लिखना है। अगर आपको छूट जो मिल रही है वो परसेंटेज मिल रही है तो ऊपर की लाइन में लिखना है, छूट अगर रुपए की मिल रही है तो यहाँ पे लिखना है। और इस बार आपको जो डिस्काउंट का अमाउंट मिल रहा है वो 6100 रुपए का मिल रहा है। इफेक्टिव जो आपका प्राइस है वो आपका हो जा रहा है 6000। अब डिस्काउंट का अमाउंट को अगर कैलकुलेट करना चाहें तो बीजी में आप F10 बटन दबाएं, F10 से कैलकुलेटर ओपन होगा। नोट करें कॉपी पर, कभी भी काम करते समय अगर कैलकुलेटर आपको ओपन करना है तो आप F10 बटन प्रेस करें। एक टन में छूट मिल रही है 305 रुपए, हम खरीद कितना रहे हैं 20 टन खरीद रहे हैं। टोटल डिस्काउंट कितना मिलेगा, आपको गुणा करना पड़ेगा 20 मल्टीप्लाई बाई 305 और आप इक्वल टू करेंगे तो आपको आ जाएगा 6100 रुपए। वही 6100 रुपए डिस्काउंट आपको यहाँ पर दिखाई दे। तो इनवॉइस की बारीकियों को आप समझेंगे, समझ कर एंट्री करेंगे तो आपको दिक्कत नहीं आएगी, रटने का काम छोड़ दीजिए। और यहाँ पर आप पुनः अप्लाई टैक्स कर दीजिए, सेव बटन पर क्लिक कर दीजिए। इनवॉइस की फाइनल वैल्यू आ रही है 1,53,600 रुपए। यहाँ पर भी आप मैच कराइए 1,53,600 रुपए और ये दोनों इनवॉइस को आप सेव कर लीजिए। अब यहाँ पर इनवॉइस होगा टैक्स डैश 002, बिल नंबर आपका और भर देंगे, इसको सेव कर देंगे, ओके कर देंगे और ये बिल हमारा सेव हो जाएगा। सारी एंट्री को देखने के लिए आप यहाँ से लिस्ट में आएंगे और लिस्ट में आने के बाद स्क्रीन पर आएंगे। स्क्रीन पर आने के बाद आपसे पूछा जाएगा किस सीरीज में देखना है, तो आप बोलेंगे जीएसटी की सीरीज में। स्टार्टिंग डेट आप बताएंगे 1 अप्रैल से, एंड डेट 10 अप्रैल तक और यहाँ पर आपको इंटर कर देना है। बाकी अभी ऑप्शन के बारे में आगे हम बताएंगे। इस तरह आपको 4 बिल यहाँ पे दिखाई देंगे, 1 2 3 4। तो फर्स्ट बिल था हमारा जो है परसों का, एक बिल कल का है और 2 बिल आज का है। तो इस तरह परचेज की आपको सीरीज मिलेगी। जैसे पहला जो बिल है उसको लिखा आ जाएगा P1, दूसरा बिल P2, फिर P3, P4, इस तरह के इनवॉइसेज आपके साथ शेयर किए जा रहे हैं। तो आप उस इनवॉइसेज की प्रैक्टिकल करें। और अच्छी बात यह है कि जितने लोग प्रैक्टिकल कर रहे हैं, जो भी डाउट्स आ रहे हैं उसको पूछें, उसका स्क्रीनशॉट भेजें, एनी डेस्क पर दें। और ये सपोर्ट का जो टाइम रहेगा वह टाइम 1 बजे से लेके और 5 बजे के बीच में रहेगा, क्योंकि अभी इसके जस्ट नेक्स्ट जो मेरा क्लास चलने जा रहा है तभी मैं उस क्लास में इन्वॉल्व हो जाऊंगा, तभी तुरंत मैं सपोर्ट आपको दे नहीं पाऊंगा। वैसे अगर आप रिकॉर्डिंग को प्ले करके देखेंगे ना तो एक एक टॉपिक को मैंने एक एक चीज को बताया है, आपको मेरे हेल्प की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। लेकिन फिर भी अगर आपको जरूरत है तो आप जो है कांटेक्ट करें, व्हाट्सएप पे आप भेजें, ग्रुप में भेजें या पर्सनल डायरेक्ट आप भेज दें, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। आप जिस तरीके से सपोर्ट ले सकें उस तरीके से मैं आपको सपोर्ट देने के लिए तैयार हैं। बशर्ते हमको रिजल्ट अच्छा चाहिए, पढ़ाई अच्छी होनी चाहिए। पढ़ाई की क्वालिटी के लिए जो कितनी चीजें इंप्रूव करनी पड़ेगी मैं उसको इंप्रूव करने के लिए तैयार हूँ। मैंने नेटवर्क को अपग्रेड किया है, सॉफ्टवेयर को भी अपग्रेड करने वाला हूँ। ठीक, इस तरह हर वो बेहतर चीज लाएंगे जिससे आप लोग घर बैठे अच्छी पढ़ाई कर सकें और पढ़कर सफल हो सकें। तो हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं आप लोगों के साथ हैं। आप लोग मन लगा के पढ़ाई करें। अभी आप लोगों के मन में जो भी डाउट्स आ रहे हैं कृपया उसको पूछें और पूछकर उसका समाधान पाएं। आज की क्लास को लेकर जितने भी लोग क्लास को अटेंड कर रहे हैं, जिसके मन में जो भी दिक्कत है कृपया उनको दिक्कत को पूछें और अपनी समस्या को बताएं। और अगर समझ में आ गया तो सारे लोग रिप्लाई करें कि सर एवरीथिंग विल बी क्लियर, नथिंग इशू, यानी सब कुछ सही है, कोई हमें समस्या नहीं। तो प्लीज आप इसको शेयर करें, शेयर करें। मैं वेट कर रहा हूं आप लोगों का क्वेश्चन, आप लोग एक बार पूछ लें। वासु अंसारी का जवाब आ गया, ऑल क्लियर सर, वेरी गुड। और बाकी लोग भी जवाब दें जैसे मुझे लगे कि आप लोग पढ़ रहे हैं। चंदन यादव नो प्रॉब्लम सर। रवि
नेहा, बताओ जी, एक एक लोगों का नाम लेकर बुलाएंगे तो शाम हो जाएगी। नेहा सिंह का भी नो प्रॉब्लम सर, यानी क्लास समझ में आ रही है। आपकी इसी फीडबैक से मुझे क्लास को इम्प्रूव करने का मौका मिलता है। जो समस्याएं आप बताते हो वो समस्याएं का मैं सोल्यूशन खोजता हूँ, और दुनिया में हर समस्या का सोल्यूशन है। आज नहीं तो कल हर समस्या का समाधान मिल जाएगा। बाकी लोग भी अपना अपना जवाब दें। एप्स में सबसे ऊपर देखिए क्वेश्चन मार्क बना हुआ है ना, प्रश्नवाचक चिन्ह, उस पर क्लिक करें और अपने मैसेज को टाइप करके भेजें। चलिए, आई होप कि आप सभी लोग क्लास समझ में आ रहा होगा। क्लास अटेंड करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। टेक केयर, बाय बाय, आपका दिन शुभ हो।